हेलो गाइस, मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करूँगी अपनी, जो मैं बहुत पिछले 1 महीने से जो है प्रॉब्लम जो है मैं उस फेज़ से गुज़र रही हूँ। तो मैंने जनवरी में asus ROG Strix 16 लैपटॉप लिया था 5070 Ti के साथ। तो अभी उसको 6 मंथ्स भी नहीं हुए। उसका उसमें जब भी मैं कोई अनरियल इंजन में कोई भी वीडियो वगैरह रेंडर वगैरह करती हूँ या कोई भी इन्वायरमेंट रेंडर कर रही हूँ, तो वो डायरेक्ट शट डाउन हो रहा है विदाउट एनी वार्निंग। सो मैंने क्या किया, मैंने कंप्लेंट करी। 2 जून को मैंने कंप्लेंट करी थी। 6 तारीख को टेक्नीशियन घर पे आया। वो कह रहा था कि मदरबोर्ड की दिक्कत है, मदरबोर्ड रिप्लेस हो जाएगा उसका। उस दिन आया, उसने क्या किया, डायग्नोज वगैरह सब कुछ चेक किया। उसने बोला सब कुछ ठीक है, आपके ना अपडेट पेंडिंग है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। उन्होंने अपडेट वगैरह कर दिए, 27 अपडेट से उन्होंने वो कर दिए। कह रहा इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। उन्होंने सब कुछ परफेक्ट करके सब कुछ बंद कर दिया। फिर मैंने बोला कि मैं एक बार आपके सामने टेस्ट कर लेती हूँ। जब मैंने टेस्ट किया, अनरियल इंजन पे इन्वायरमेंट जो है मैंने रेंडर किया, वो डायरेक्ट शट डाउन हो गया। फिर उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह ली। वो बोल रहे कि इसमें दिक्कत है, तो मैं ये सर्विस सेंटर ले जाता हूँ। सर्विस सेंटर लेके चले गए। 8 तारीख को आए, लैपटॉप दे दिया। 7 बजे आए, 9 बजे गए। उस टाइम विंडो वगैरह एक्टिवेट करके तो ज़्यादा टाइम हो गया था। इस वजह से मैंने बोला कि मैं आपको कल चेक करके बताऊँगी कि इसमें ठीक है कि नहीं है। जब मैंने नेक्स्ट डे चेक किया तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहे थे। अनरियल इंजन ओपन नहीं हो रहा था, ब्लेंडर ओपन नहीं हो रहा था, उसमें ग्राफिक एरर आ रहा था। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो शेयर कर दूँगी कि एरर आ रहे थे, कोई ओपन नहीं हो रहा था सॉफ्टवेयर। फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट करी। जब दोबारा कंप्लेंट करी, मेल किया, प्लस कि ये जो केस है इसको एस्केलेट करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे कॉलेज ओपन होने वाले हैं। तो इसको बहुत इसमें एक मदरबोर्ड रिप्लेस हो चुका है, अभी 6 मंथ्स में नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा टेक्नीशियन भेजा द्वारका से। तो जब दूसरा टेक्नीशियन आया, मैंने उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई। तो कहता है कि इसमें ओएस की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें asus का ओएस नहीं डाला हुआ। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला डाल दो आप। तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे नहीं डलेगा, घर पे मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा, तो सर्विस सेंटर से डाल के आपको 2 दिन में, 4 दिन मैक्सिमम मान के चलो कि आपको लैपटॉप मिल जाएगा। जब लैपटॉप देने आया, सेम प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। टेक्नीशियन कोई और आया था लेने के लिए, और देने के लिए कोई और आया था। जब उन्होंने लैपटॉप दिया, सेम प्रॉब्लम थी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। अनरियल इंजन अभी भी उस टाइम पे जो है रन नहीं कर रहा था, और ओएस डाल दिया, बस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और यहाँ तक कि मेरे पास मेरे लैपटॉप में इजेक्ट का ऑप्शन आ रहा था ग्राफिक कार्ड इजेक्ट करने। ठीक है गाइस। सो मैंने दोबारा मेल करी, क्रोमा गई, मैंने क्रोमा से लैपटॉप लिया था ये। तो मैं क्रोमा गई, क्योंकि उनकी हेडेक है ये, तो हमारी हेडेक तो नहीं है। हमने लैपटॉप क्रोमा से लिया है, तो मैंने क्रोमा को कंप्लेंट करी दोबारा। मैंने बोला ऐसा ऐसा है, मैं दोबारा अब इसको रिपेयर पे नहीं दूँगी। तो मैंने उनसे जैसे जैसे बात करी कि मैं ये लैपटॉप नहीं दूँगी, आप ये प्रॉब्लम समझो और ये इसको जल्दी से जल्दी रिफ़ंड और रिटर्न करवाओ मेरे लैपटॉप का, क्योंकि 2,75,000 देना इतना ईजी नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो भी इतना महंगा लैपटॉप लेना इस टाइम पे, इस टाइम पे जबकि प्राइजेस सब चीज़ों के बढ़े हुए हैं। फिर भी मैंने ये लैपटॉप लिया, क्योंकि मेरे को अपना काम करना था, कॉलेज का काम करना था, इसलिए मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी इसको रिफ़ंड और रिटर्न करवाओ। कहते वो नहीं होगा, ये रिपेयर में ही जाएगा। मैंने कहा आपको लास्ट बार दे रही हूँ, अगर आपको लगता है ये रिपेयर हो जाता है तो इसको रिपेयर कर लो। मैं 24 जून को इसको सर्विस सेंटर में खुद देने गई, क्योंकि उनके बस की नहीं थी जाना, पैसे मांग रहे थे उसमें भी। तो मैं खुद गई सर्विस सेंटर, जाके दे के आई, उनको चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि ये चीज़ें तो आपने बताई नहीं थी, जबकि जब सेकेंड टाइम टेक्नीशियन घर पे आया था, जबकि मैंने ये सब चीज़ें बताई उसको कि ऐसा नहीं है, ये चीज़ें रन नहीं कर रही है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने वहाँ जाके बोल दिया कि सिर्फ ओएस की प्रॉब्लम है। तो जब मैं सारी चीज़ें बताई उनको, उन्होंने बोला 1 हफ़्ते का टाइम दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगी, तो आपको दे देंगे। ठीक है। उन्होंने अभी 6 मंथ्स नहीं हुए हैं, तब भी जो लैपटॉप का है 2 बार मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट हो चुका है। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि वो अभी भी, अब जब लैपटॉप आया है अभी भी दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है। ये 3rd टाइम रिपेयर होके आ चुका है लैपटॉप, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है।
मेरे को असूस वाले सर्विस सेंटर के टेक्नीशियंस कह रहे हैं टीडीएस टीम के साथ बैठ के उन्होंने बातचीत कर रही है, उन्होंने सर्विस भी की है इसकी, और वो लोग मेरे को कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि आप इनवीडिया खोलो ही मत। मैं आपको मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करी है, मैं आपको इसमें डालूंगी, आप सुन लीजिए पहले। ऑप्शन दे रहा हूं सर, यू हैव अपडेट इन माय एसूस में, आप माय एसूस से अपडेट करिए, एक बार नहीं 50 बार अपडेट करिए। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उनके कहने का मतलब है कि आप इनवीडिया मत खोलें, आप असूस से करें डाउनलोड जो भी करना है आपको, क्योंकि असूस ने मैन्युफैक्चर किया मदरबोर्ड। ठीक है, मैं मानती हूँ असूस ने मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर किया है, बट इनवीडिया असूस ने नहीं बनाया। इनवीडिया क्यों लगा है मेरे को तो रीज़न समझ नहीं आ रहा। ये टेक्नीशियंस ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जैसे लैपटॉप में नॉर्मली पेन ड्राइव लगाने के बाद इजेक्ट का ऑप्शन आता है, मेरे में बिना पेन ड्राइव लगाए इजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। उन्होंने बोला कि ग्राफिक कार्ड इजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट स्टिल अभी भी वो साइन आ रहा है। मैंने बोला ये क्यों आ रहा है? कहता है ये आपके लैपटॉप का अप टू डेट है, इसलिए आपको शॉर्टकट दिखा रहा है। ऐसा कौन सा लैपटॉप है जो वहाँ पे पेन ड्राइव बिना लगाए वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है? सो गाइस, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप असूस को बिल्कुल भी रेफ़र मत करो, क्योंकि ना इनकी सर्विस सही है, ना इनके टेक्नीशियंस की रीज़न भी सही नहीं है। जबकि मैं एक चीज़ बताऊँगी तो मतलब प्रॉब्लम सुनने की बजाय, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उनको प्रॉब्लम घुमा रहे हैं, कस्टमर को पागल बना रहे हैं ताकि ये लैपटॉप किसी भी तरह उनके थ्रू से चला जाए। वो केस हैंडल ही नहीं कर रहे सही से, जबकि मैंने उनको बोला है कि इसको रिफ़ंड करवाओ, इतनी मेल डाली है, मेल का रिवर्ट नहीं कर रहे हैं असूस। आरसी इंडिया में मेल डाली मैंने, जबकि इंडिया सपोर्ट कस्टमर पे मैंने मेल करी है, वो रिवर्ट नहीं कर रहे कुछ मेल्स पे, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि मेरे को इमीडिएट रिफ़ंड और रिटर्न करो कोई भी एक चीज़ पर डीओ केस बनाओ। कह रहे हैं कि डीओ केस जो है 7 डेज़ के बीच में बनता है। जब प्रॉब्लम ऐसी है, 2 बार मदरबोर्ड रिप्लेस हो चुका है, जीपीयू बार बार क्रैश हो रहा है, डायरेक्ट शटडाउन हो रही है चीज़ें, इजेक्ट का ऑप्शन आपसे हटाया नहीं जा रहा, पेन ड्राइव साइन आपसे हटाया नहीं जा रहा, आपसे रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रही, आप करते क्या हो? मेरे कॉलेज खुलने वाले, मैं इनका वेट करती रहूँ, बार बार रिपेयर के लिए देती रहूँ? इतनी गंदी सर्विस है आपकी। टेक्नीशियन सॉल्व करने के बजाय चीज़ें घुमा के बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास सोल्यूशन नहीं है। मैं तो गाइस आप सबको तो यही चीज़ शेयर करनी थी मेरे को, कि मैं ज़्यादातर आपको यही आपके लिए गाइडेंस देना चाहती हूँ, आपके बेनिफिट के लिए, कि असूस जो है, हम सोचते हैं कि असूस ने बहुत अच्छी चीज़ें बना रखी है, इतनी कम प्राइसेस में इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी है, बट स्टिल वो नहीं सही। असूस की सर्विसेज बिल्कुल बेकार है। मैं यही प्रेफर करूँगी कि असूस ना लें, कोई और आप ब्रांड चेक कर सकते हो, कोई और आप डेस्कटॉप बना सकते हो अच्छा खासा इतने ही प्राइस रेंज में। मैंने डेस्कटॉप लेने की बजाय मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिया था ताकि वो पोर्टेबल हो। हम यही सॉल्यूशन रखते हैं लैपटॉप लेने का रीज़न, हम सबका यही होता है कि वो पोर्टेबल हो, बट स्टिल गेमिंग लाइन में इतने महंगे लैपटॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनकी सर्विसेज ही अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम समझते नहीं है। तो मैं 1 महीने से इतना ज़्यादा वो हो रही हूँ। अब मेरे को ये है कि अब कंज्यूमर कोर्ट पे केस डालना पड़ेगा, ये तभी मानेंगे। इनको मैं ये तक बोल चुकी हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट पे हम केस डाल देंगे। कहते ठीक है आप डाल दीजिए, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी असूस है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि असूस की सर्विस ऐसी होगी। इट्स वेरी डिसअपॉइंटेड गाइस। सो मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप भी असूस से कोई भी चीज़ असूस की प्रोडक्ट की बाय ना करें। और क्रोमा की जो चीज़ें हैं, क्रोमा जो थर्ड पार्टी है जो वो चीज़ें बेचता है वो, बट कोई हेल्प नहीं करता है। क्रोमा से लेने की भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्रोमा जो है कुछ करता ही नहीं है, उसका कोई कॉल ही नहीं है, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि हमारा कस्टमर परेशान हो रहा है, कुछ भी नहीं है, उसको लेना देना ही नहीं है। डायरेक्ट कॉल करेगा असूस पे, उसका कोई रोल ही नहीं है कहीं भी। जबकि प्रोडक्ट ले कहाँ से रहे? क्रोमा से, उसको कोई लेना देना नहीं। मैं तो यही प्रेफर करूँगी, क्रोमा और असूस बहुत बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से चीज़ें लेने का। असूस की सर्विसेज बहुत बेकार है, बहुत बेकार रही है। 6 महीने हो चुके हैं अभी, बेकार है बिल्कुल, कुछ नहीं समझते कस्टमर को। ये मैं तो यही बोलूँगी लास्ट में कि गाइस
प्रेफर करो कोई और ब्रांड्स, बट असूस नहीं प्रेफर करो। और क्रोमा से चीज़ें लेने खरीदने से बेटर है डायरेक्ट आप वहाँ से चीज़ें लो जहाँ जो आपको चीज़ चाहिए। क्रोमा ये थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी स्टोर से लेने चीज़ें बंद कर दो प्लीज़। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं यही बोलूँगी कि आगे से कोई भी चीज़ असूस की और क्रोमा से लेना बंद करो। थैंक यू।